Good morning, myself Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Welcome in next e-video lecture, that is modulation. In previous lecture, I teach you about the communication, concepts of communication, and now what is the modulation process used in communication. So I start first definition of मॉड्यूलेशन क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल, जिसको आप इंफॉर्मेशन सिग्नल कह सकते हैं, बेस बैंड सिग्नल कह सकते हैं, तो लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल को अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना हो, सेंड करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, प्रोपोगेट करना हो, तो बिकॉज लो फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल, अब फ्रिक्वेंसी कम होने से उसकी पावर कम होगी। पावर का डायरेक्ट रिलेशन फ्रिक्वेंसी से होता है, इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन फ्रिक्वेंसी से होता है। अब लो फ्रिक्वेंसी की वजह से सिग्नल डायरेक्टली अपार्ट ए प्लेस नहीं पहुंच सकता, दूर तक नहीं जा सकता। तो क्या तरीका है कि सिग्नल को एक लार्ज डिस्टेंट प्लेस तक पहुंचाया जा सके, ट्रांसमिट किया जा सके। सो एक प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन, जिसके थ्रू लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को या इंफॉर्मेशन सिग्नल को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को किसी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज किया जाता है। किसी लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल को, इंफॉर्मेशन सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज किया जाता है। तो ओवरऑल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी दैट मीन्स हैविंग गुड signal strength, high power, and we can transmit that modulated signal at large distance place. So modulation is the process of superimposing message signal or baseband signal, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जिसको MT नोटेशन दिया जाता है, विद ए हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल, जिसमें कैरियर सिग्नल जो हाई फ्रिक्वेंसी का होता है, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं होती है। तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे कुछ इस तरीके से सुपर इम्पोज किया जाता है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल यानी इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो MT नाम दिया है, उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैसेज सिग्नल के हिसाब से हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज वेरी करती है, और इस तरीके से मॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स, उसकी प्रॉपर्टीज वेरी होती है, और उसी फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसफ़र किया जाता है हियर टू देयर एट लार्ज डिस्टेंस प्लेस। यहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन बात वही है कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, उसको हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर पे सुपर इम्पोज किया जाता है। वर्डिंग्स का यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। देखिए, एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ए लो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT with a high frequency carrier signal CT is known as modulation, where the properties of modulating signal MT is not changed while the information sent in the form of changes the parameter of carrier signal CT like as amplitude, frequency and phase। कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स वेरी करते हैं, मैसेज सिग्नल के पैरामीटर
चेंज नहीं होते हैं, वेरी नहीं होते हैं। दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन that is mentioned. Modulation is the process of varying one or more properties of a periodic waveform called the carrier signal which notation is CT with a modulating signal MT that contain information to be transmitted। यानी मैसेज सिग्नल MT के अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक वेव फॉर्म है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, उसके पैरामीटर्स, उसकी प्रॉपर्टीज वेरी की जाती है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। द अनदर वर्डिंग इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा दैट मीन्स इंफॉर्मेशन इनटू रेडियो वेव्स बाय एडिंग information to an electronic or optical carrier signal by varying its frequency or phase or amplitude of carrier signal to travel over a long distance and without disturbing the parameters of MT। सारी चीज़ें लिखी है। MT के पैरामीटर्स वेरी नहीं होंगे, CT के पैरामीटर यानी कैरियर सिग्नल के पैरामीटर दैट फ्रिक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड में से कोई पैरामीटर वेरी करेगा, वो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से डेटा सिग्नल को फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही कन्वर्ट किया जाता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है, उसका नोटेशन ST होता है। और साथ में उसको फिर यहाँ वर्ड आया है रेडियो वेव में, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके और एंटीना से ट्रांसमिट कर दिया जाता है, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया। तो यहाँ रेडियो वेव्स का मीनिंग ये होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो सिग्नल होते हैं, मैसेज सिग्नल MT जिसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, कैरियर सिग्नल CT, और उन दोनों को सुपर इम्पोज करने पे बनता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, और अगर उसको हवा में रेडिएट करना हो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एंटीना के थ्रू रेडिएट किया जाता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके और हवा में रेडिएट किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की नेचर होती है कि वो हवा में स्वतः ही रेडिएट होता है, मूव करता है हियर टू देयर। Modulation is usually applied to electromagnetic signals like radio waves, lasers, optics और कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी सेम चीज़, पहले दो सिग्नल को मिला के मॉड्यूलेशन किया और फिर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनाया, जो और यहाँ पे एग्जांपल्स है रेडियो वेव्स, लेज़र सिग्नल्स, ऑप्टिकल सिग्नल्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ किए जाने वाले सिग्नल। यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है। नाउ अगर मॉड्यूलेशन नहीं किया जाए तो क्या होगा? अगर कोई वॉइस जिसे आप किसी को आवाज़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक सुनाई नहीं देती, यानी उसमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं हुआ है, उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम है, पावर बहुत कम है, वो बहुत दूर तक सुनाई नहीं दे सकता। तो विदाउट मॉड्यूलेशन क्या क्या इफेक्ट होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन के क्या क्या एडवांटेज होंगे। तो विदाउट मॉड्यूलेशन द इनपुट सिग्नल कुड बी कैरिड बाय वेरी लो फ्रिक्वेंसी EM वेव्स। यानी अगर इससे डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दी जाए तो वो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी की होगी और उसमें कोई ज़्यादा पावर नहीं होगी, और ज़्यादा पावर नहीं होगी तो ज़्यादा दूर तक रेडिएट नहीं कर पाएगी, और हवा में या अर्थ कर्वेचर के जो लॉसेज है उसी से ही वो ख़त्म हो जाएगी, दूर तक नहीं जा पाएगी। सो फर्स्ट एडवांटेज यही है, और बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, अगर मॉड्यूलेशन नहीं किया तो वो सारे एडवांटेज अपने को नहीं मिलेंगे। एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरीके से ज़्यादा एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर मॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं किया जाए तो वो सारे एडवांटेज जो मॉड्यूलेशन से मिलते हैं वो डिसएडवांटेज बन जाएंगे। दैट इज़ मॉड्यूलेशन इज़ वेरी नेसेसरी। दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉड्यूलेशन सर्किट्स। यहाँ मॉड्यूलेटिंग इनपुट है, कैरियर इनपुट है और मॉड्यूलेटेड ST सिग्नल आउटपुट है, ये मॉड्यूलेटिंग सर्किट होगा।
और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT को बेसबैंड सिग्नल कहते हैं, मैसेज सिग्नल कहते हैं, इन्फॉर्मेशन और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस सिग्नल। इस तरीके से कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिया जाता है। और इसके एग्जांपल्स ऑडियो सिग्नल जो आप बोलते हो, वॉइस है, म्यूजिक है, टीवी सिग्नल है, पिक्चर है, डेटा है, कंप्यूटर के डेटा है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं मैसेज सिग्नल के, इन्फॉर्मेशन सिग्नल के। अब कंडीशंस ऑफ मॉड्यूलेशन, ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ये कंडीशंस आएगी, अंडर मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ठीक है। और अब यहाँ पे थोड़ी नज़र डालते हैं ब्रीफली टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ये दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन जिसको कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, दूसरा इधर डिजिटल मॉड्यूलेशन जिसको पल्स वेव मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। फिर इसको फर्दर बाइफरकेट किया जाता है दोनों को, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन को लीनियर मॉड्यूलेशन जिसको AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, एंगल मॉड्यूलेशन जिसको FM एंड PM भी कहते हैं, FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM फेज मॉड्यूलेशन। इधर देखिए डिजिटल मॉड्यूलेशन को फिर बाइफरकेट किया गया है, पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड PTM होता है पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, जो फर्दर डिफाइन किया गया है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में। पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है, डिजिटल पल्स वेव मॉड्यूलेशन भी कहते हैं इसको, और ये अलग अलग बाइफरकेट किया गया है, जैसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन DM, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन ADM और डिफरेंशियल PCM। तो ये इस तरीके से बाइफरकेशन किया गया पूरे मॉड्यूलेशंस को इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ये एक ट्री चार्ट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखें। और CW मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन बताइए। इफ़ द कैरियर वेव CT इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, कैरियर वेव अगर कंटिन्यूस है तो CW कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन होगा। और अगर कैरियर वेव पल्सेस की फॉर्म में ले ली जाए, कैरियर वेव वो जो कि सिग्नल को लेके जा रही है, जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रही है और मैसेज सिग्नल की प्रॉपर्टी एज इट इज़ रहती है, तो इस तरीके से मॉड्यूलेशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू।